तो जी मैं सुबह-सुबह उठ के पी रही थी अपनी चाय और यहाँ पर देखो ये नालायक कुत्ते आ गए थे मेरे पास। ये था निक्का और मेरे पास आई थी सेल्फ़ी। क्योंकि जब भी हम चाय पीते हैं ना तो ये लोग ज़रूर आके बैठते हैं क्योंकि इन्हें खाने होते हैं रस हमारे साथ। और हम जो भी खाते हैं ना इनको पहले खाना होता है। तो यहाँ पर कंवल इसको रस दे रहे थे और इसकी माँ भी ऊपर आ गई थी, तो वो भी खा रही थी। एंड देन फिर उसके बाद मैंने की अपनी फ़ेस की क्लीनिंग। मैंने किया आज D10 अपने फ़ेस को क्योंकि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने फटाफट से अपने लिए बनाए आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ टोस्ट एंड उसके साथ कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि मुझे जाना था एक पार्टी में। देन मैं फटाफट से हुई उसके लिए रेडी। यहाँ पे भैया टेरेस पे थी पार्टी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ये जैकेट वगैरह पहन के जाती हूँ क्योंकि ठंड हो जाएगी टेरेस पे। और यहाँ पर कंवल आ गए थे रेडी होके एंड अभी ऑलरेडी गाड़ी के अंदर था। फिर हम यहाँ पर लोकेशन पे पहुँचे और यहाँ पर देखो सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ गेम्स वगैरह प्ले कर रहे थे। तो यहाँ पर कंवल भी अबीर के साथ गेम प्ले कर रहे थे अच्छे से। सो यहाँ पर मेरा बेटा जीत के लाया था गिफ्ट, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा ऊंची हाइट पर उठाया था उसके पापा ने, क्योंकि यहाँ पर सबसे लंबे थे कंवल। तो उसकी एडवांटेज मिली मेरे बेटे को। तो आप देख सकते हैं ये रहा बीर। एंड देन उसके बाद हम लोग पार्टी से खाना वगैरह खाकर निकले एक फ्रेंड के साथ उनके घर। और उनके घर में इतने क्यूट क्यूट ये सारे बेबीज़ हैं। ये देखो अबीर को इतना परेशान कर रहे थे ना, यहाँ पे इतना प्यार कर रहे थे। तो अब देखो ये कितने क्यूटी से हैं। तो इसका नाम तो मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई, बट इसका नाम मुझे पता है। आई थिंक इसका नाम है कीकी। हाँ, ये है इन बच्चों की माँ। एंड फिर मैं घर पहुंची एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैं निकली नहा धो के सबसे पहले गुरुद्वारे मत्था टेकने, क्योंकि आज था गुरु पूर्व। तो हमने सोचा कि हम पहले जाएंगे मत्था टेकेंगे, उसके बाद बाकी के सारे काम करेंगे, क्योंकि आज मुझे थोड़े से काम थे क्योंकि हमें जाना था आज एक मेहंदी फंक्शन पे। तो हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स थे, उनके घर में थे फंक्शंस, उनकी बेटे की थी शादी। तो यहाँ पर अबीर और कंवल घर आके फटाफट से रेडी हुए। मैं क्योंकि हमें जाना था पास में ही, तो मैंने बोला कि पहले आप दोनों चले जाओ, मैं थोड़े से काम ख़त्म करके रेडी होके आती हूँ। तो यहाँ पर अबीर और कंवल हो गए थे रेडी। एंड इन लोगों ने इतना गंद मचाया था, कमरे का हाल आप देख सकते हो कितना गंद मचा के जा रहे थे। तो मैंने फिर इनको भेजा, क्लीनिंग करी एंड देन मैं हुई रेडी। और फिर मैं पहुंची फंक्शन पे और मैंने लगवाई यहाँ पर इतनी प्यारी सी मेहंदी, क्योंकि मेरे को इतना शौक चढ़ा हुआ था ना कोई ये शौक बनवाने का। तो मैंने सोचा कि मैं बस थोड़ी थोड़ी बैक पे ही मेहंदी लगवाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगवाऊंगी। एंड यहाँ पर पापा देख सकते हो आप कितना ज़्यादा अच्छा डांस कर रहे थे। उनको इतनी खुशी होती है ना, मतलब जब कभी किसी की शादी हो और वहाँ ढोल हो या जो मर्जी डीजे वगैरह हो, हमारे पापा को कोई नहीं रोक सकता। और आप देख सकते हैं ये कैसे डांस कर रहे थे अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर। और यहाँ पर मम्मा ने भी मेहंदी लगवा ली थी। और ये देख सकते हैं आप, ये थी लड़की की सिस्टर जिसके साथ पापा देखो कितने मज़े से डांस कर रहे थे। और ये बहुत अच्छा डांस कर भी रही थी एक्चुअली। तो ये यहाँ थी मेरी क्यूट सी प्यारी सी मेहंदी। एंड मम्मा ने भी बहुत अच्छी मेहंदी लगवाई थी। मम्मी को ये सब पसंद तो नहीं है, लेकिन मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, सगन कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहंदी लगवा लेते हैं। और ये जो पिंक कलर के कुर्ते में देख रहे हो आप, ये हैं दूल्हे राजा। और ये अपनी सालियों पे देखो कैसे नोट वार रहे थे। तो ये है जिसकी शादी होनी है। एंड देन यहाँ पर ना एक ये डांस कर रहे थे जो जिनको बुलवाया था, और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था। एंड यहाँ पर मेरे पति देव भी आ गए थे, तो पापा ने उनको पकड़ लिया था कि नहीं तुझे भी थोड़ा सा डांस करना है। एक फ्रेंड ने भी पकड़ लिया था उनको। तो यहाँ पर कंवल कर रहा था खूब सारा डांस और इतना इन्जॉय। और एंड में इन लोगों ने बोला कि तू भी आ। मैंने बोला नहीं, मैं तो कभी नहीं आऊँगी ना, मैं किसी कीमत पर डांस नहीं करूँगी भाई, मुझे नहीं पसंद ऐसे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितने अच्छे से कंवल डांस कर रहे थे, तू 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 नज़र ना लगे। और फिर उसके बाद मैं कंवल को बोल रही थी कि मेरी मेहंदी भी दिखा दे यार सबको। तो यहाँ पर कंवल मेरी और मम्मी की मेहंदी दिखा रहे थे, और मम्मी के ने अपनी मेहंदी उतार भी दी थी। मम्मी कहती थी बस मेरा हो गया। फिर हमने खाई रोटी, क्योंकि मुझे लगी हुई थी भूख और घर भी जाना था। फिर मैं पहुंची घर और मैंने फटाफट से चेंज किया। एंड देन उसके बाद मैं कंवल का पैर देखा, आके कंवल के पैर पे लग गई थी चोट। तो मैंने बोला लाओ मैं आपकी वॉलिनी स्प्रे मार के ना पट्टी कर देती हूँ, वरना मॉर्निंग तक आपके पैर पे पूरी स्वेलिंग हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर उसके पैर पर ऐसे पट्टी लगा रही थी।
एंड देन उसके बाद मैं कमल को इतना सुना रही थी कि तू क्यों नाच रहा था इतना। तो वो बोल रहा था मैं नहीं नाच रहा था, मेरे को पापा ने फ़ोर्स किया था। एंड फिर आप जैसे कि देख सकते हो मेरा बेटा यहाँ बैठा था और मेरे को इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि ये कहीं पार्टी में जाता है कुछ नहीं खा के आता। फिर मैंने इसको घर पे आके खाना खिलाया और मेरे से हो गया था एक कांड। ये देखो सारा घी सड़ गया था। और हमारे घर में आनी थी मेरी नई वॉशिंग मशीन, क्योंकि मेरी पुरानी वाली वॉशिंग मशीन बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, तो ये चढ़ ही नहीं पा रही थी ऊपर। फिर इसका पूरा कार्टन खोल कर ऊपर चढ़ाया एंड फिर मैं निकली अपने हेयर केयर के लिए। मैं यहाँ पर करवा रही थी अपना रूट टचअप। और ये देखो ये महाराज जी भी आए थे मेरे साथ और इन्होंने भी थोड़ा सा टचअप वगैरह लेना था। और फिर मैंने देखो कितने ब्यूटीफुल से बाल करवा लिए थे अपने। एंड मैं अपनी शॉप पर पहुँची तो यहाँ पर मैंने खाई चाप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में इससे अच्छी चाप कहीं नहीं मिल सकती। एंड मैंने खाए मोमोज़, इतने यम्मी यम्मी मोमोज़ एंड अपनी शॉप की चाप। तो इतनी अच्छी चाप बनाता है ये। छोटू मुझे कह रहा था कि मेरी वीडियो बनाओ अच्छे से प्यार से, जब मैं बनाऊंगा ना चाप उसके बाद आप मेरी वीडियो बनाना। तो मैं यहाँ पे उसको वीडियो में दिखा रही थी कि मैं दिखाती हूँ तेरे को तू चाप कैसे बनाता है। और सीरियसली गाइज़ बहुत टेस्टी चाप होती है। आप विज़िट भी कर सकते हो पटेल नगर, ईस्ट पटेल नगर में पंजाबी चाप कॉर्नर। तो यहाँ पे बहुत यमी यमी चाप बन गई थी। एंड जब मैं घर आई तो मेरे कुछ नायका के पार्सल्स आए हुए थे, तो मैंने उसको ओपन किया, क्योंकि मैंने विंटर्स है तो अपने लिए मंगाए हुए थे लोशंस वगैरह, लिप बाम वगैरह। एंड मैंने कुछ सामान और साथ में मंगाया था, तो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। मैंने ये बायोडर्म का मंगाया था मॉइस्चराइज़र। मैंने ये आज से पहले कभी यूज़ नहीं करा, बट मैं इसके बारे में बाद में आपको रिव्यू ज़रूर दूंगी। पहले मैं इसको यूज़ कर लूँ। एंड मुझे इसके साथ एक ये फ्री हाइड्रेटिंग क्रीम मिली थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी बताऊंगी। एंड मैंने नायका की मंगाई थी हैंड क्रीम, और सच में गाइज़ ये बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। सो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।